इतिहास में ये दौर कोरोना काल के तौर पर याद किया जाएगा। आज की हकीकत कल के किस्से कहानियां होंगी। कल की दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से हुए नुकसान को कोविड डे मनाकर आगे बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हम आज नाकासाकी डे आदि को मनाकर मशगूल हो जाते हैं। कोविड-19 संक्रमण के बाद उस खुफिया शक्ति के चेहरे से पर्दा हट रहा है जो हमेशा से दुनिया को अपने इशारे पर चलाना चाहती है। वो खुफिया शक्ति अमेरिका, इजराइल, चीन या फिर कोई और ही क्यों ना हो। जानकारों के मुताबिक अमेरिका, इजराइल जैसे देश चेहरे तो हो सकते हैं, लेकिन वो खुफिया शक्ति नहीं। कौन है वो खुफिया शक्ति, इस बात पर आगे बात करेंगे। फिलहाल कोविड-19 के कहर के बाद दुनिया कैसी होगी, जिंदगी के तौर तरीकों में क्या क्या बदलाव आ चुके होंगे, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात दुनिया की गोलबंदी पर। एक सवाल जो बार बार मस्तिष्क में तैर रहा है कि कोरोना वायरस से किन देशों को किन लोगों की मौत हुई। इसमें चीन, इटली, अमेरिका और यूके शामिल हैं। वहीं उन लोगों के नामों पर भी एक निगाह जिनके नाम कोविड इन्फेक्शन के शिकार के तौर पर तो सामने आए। इनमें यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इजराइल के पीएम ट्रंप, चीनी प्रधानमंत्री और किम जोंग जैसी पर्सनालिटीज प्रमुख हैं। इन सभी लोगों की बाद में रिपोर्ट निगेटिव आई। इन पर्सनालिटीज की जांच रिपोर्ट का निगेटिव आना इस तरफ इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। दरअसल कोरोना काल में ही दुनिया एक बार फिर दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश हैं तो दूसरी तरफ चीन और ईरान जैसे मुल्क। फिलहाल कोरोना संक्रमण के बाद की स्थिति में चीन एक मजबूत देश के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहा है और उसमें आर्थिक मोर्चे पर काम करना शुरू भी कर दिया है। बात अब भारत की बात शुरू करने से पहले थोड़ी सी कलाम की बात हो जाए। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने सार्वजनिक मंच से जितनी बार भी बात की उतनी बार उन्होंने मिशन 2020 का नारा दिया। उनका सपना था कि भारत आर्थिक तौर पर वर्ष 2020 तक आज़ादी प्राप्त कर ले। वो हमेशा मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हक की बात करते थे। उन्हें पता था कि इसी क्षेत्र से लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और भारत सशक्त बन सकता है। मिसाइल मैन को पता था कि 2020 के बाद दुनिया का आगाज एक नए सिरे से होगा। इस पर चर्चा बाद में। फिलहाल कोरोना काल के बाद दुनिया में भारत की स्थिति की बात ज्यादा जरूरी है। छठी जनरेशन जिसके हम गवाह हैं के खात्मे के बाद जब सातवीं जनरेशन अपनी बागडोर संभालेगी तो जमाना तकनीक के उस शिखर पर होगा जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया एक जगह से गवर्न होगी और कुछ ही लोग दुनिया चलाएंगे। इस समय पूरी दुनिया रीशफल के दौर से गुजर रही है। मौजूदा स्थिति भी ताश के पत्तों की नई बाजी जैसी ही है, जिसमें एक बाजी तो पूरी हो चुकी है और दूसरी बड़ी बाजी खेलने के लिए पत्ते फेंटे जा रहे हैं। अलग अलग देशों में रह रहे लोग अपने मूल देश में वापस आ रहे हैं। इसमें भारत के लोग भी शामिल हैं जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में रह रहे थे और अब वापस आ रहे हैं, जबकि ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो वहीं पर रुके थे जहां गए थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को कई बार कह चुके हैं कि इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि इस वर्ष के आखिर तक पूरी दुनिया में इस तरह से उथल पुथल बरकरार रहेगी। मान लें कि सितंबर तक कोरोना की वैक्सीन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगी, तो इसका सीधा मतलब है कि उस खुफिया शक्ति को दुनिया को हाथ में लेने के लिए अभी 4 महीने का समय और चाहिए। यानी इन 4 महीनों में पूरी दुनिया बंद रहेगी और रिस कर चलने को मजबूर होगी। कोरोना काल में हमें क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर है कि कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। मास्क और पीपीई किट के साथ सैनिटाइजर और कोरोना से लड़ने के लिए दूसरी चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में 5G टावर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अमेरिकन इन टावर का विरोध भी कर रहे हैं और आम नागरिकों को ऐसा लगता है कि जब से अमेरिका में ये टावर लगाए जा रहे हैं तब से अमेरिका इस महामारी की जद में आया है। क्या है 5G टावर की कार्यशैली में आपको क्या बताऊं, आप बस गूगल कीजिए, सारी जानकारी आपके पास होगी। 5G नेटवर्क सबसे पहले दिमाग पर जोर डालता है और दिमाग की स्थिति ठीक वैसे ही होती है जैसे आप माइक्रोवेव ओवन में किसी चीज़ को गर्म करने के लिए रखते हैं। अभी भी बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना वैक्सीन को ईजाद कर लिया गया है? कोरोना वायरस मैन मेड वायरस है या फिर प्रकृति ने उत्पन्न किया है? अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि उनकी सरकार के पास इस बात के अहम सबूत हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के शहर वुहान में स्थित एक प्रयोगशाला में हुई है, जहां पिछले दिसंबर में महामारी सबसे पहले सामने आई थी। पोम्पियो ने निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि इस बात के अहम सबूत हैं कि वो वुहान स्थित उस प्रयोगशाला से आया। हालांकि उन्होंने इस बात के कोई सबूत नहीं पेश किए। वहीं चाइना अमेरिका के इस आरोप को सिरे से खारिज कर उल्टे अमेरिका पर ही चीन को बर्बाद करने की बात कह रहा है। चीन का कहना है कि बीजिंग ओलंपिक में अमेरिका के खिलाड़ी दल में साइंटिस्ट भी आए थे।
चीन का ये भी कहना है कि अमेरिकन टीम को वुहान में ही ठहराया गया था और ओलंपिक के दौरान ही कोरोना की पाठकथा लिखी जा चुकी थी। अब बड़ा सवाल यही है, जो दो देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं दोनों देशों ने अभी तक कोरोना की बड़ी कीमत चुकाई है। आइए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, जानते हैं कि आगे क्या होगा, कैसी होगी दुनिया। कोरोना के बाद की स्थिति का आकलन करते हैं तो इस बात का अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है कि बहुत से लोग जान से हाथ धो चुके होंगे और आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना काल के बाद अपाहिज हो चुका होगा। आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुके लोगों के सामने जिंदा रहने की बड़ी कीमत चुकानी होगी। दुनिया के दूसरे मुल्कों में बसे भारतीय वापस आ चुके होंगे। वो खुफिया शक्ति भी यही चाहती है कि दुनिया रीस्टार्ट के बाद सभी चीज़ें उस शक्ति के अधीन हों। ये शक्ति नैनो टेक्नोलॉजी की एल्गोरिथम पर इजाद की गई कोरोना वैक्सीन के जरिए जिंदा बचे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर ऐसे पार्टिकल्स स्थापित कर देगी कि इंसान सिर्फ आदेश लेगा, उसके प्रत्येक मूवमेंट पर नज़र रखी जा सकेगी, वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है आदि। क्योंकि थिंग्स ऑफ इंटरनेट के जरिए ऐसी तकनीक विकसित की जा चुकी है कि जिसके ज़रिए आम निजता नाम की चीज़ समाप्त हो चुकी होगी और हमारी हैसियत सिर्फ एक रोबोट की तरह होगी। कोरोना काल के बाद भी दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, लेकिन चलने का अंदाज बदल चुका होगा।